Man is only born free. Everywhere else he is in chains. अर्थात जहां भी हो केवल वो पैदा होता है तब तो स्वतंत्र होता है। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तभी स्वतंत्र होता है बस, और बाकी पूरी जिंदगी वो जंजीरों में जकड़ा रहता है। आज मैंने जो शब्द लिया है, जो सेंटेंसेस लिए हैं, वो बहुत यूजफुल है, यूज में आने वाले हैं, प्रयोग में आने वाले हैं। इशारे की अंग्रेजी ये होती हैं हिंट, जेस्चर, साइन, इंडिकेशन या इंडिकेट। इंडिकेट माने इशारा करना। घरों में जो लगे रहते हैं उन्हें इंडिकेटर कहते हैं, जो जलते रहते छोटे छोटे बल्ब। हिंट नाउन भी है, वर्ब भी है। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं। नाउन होता है तो एन लिख देता हूं, वर्ब होता है तो वी लिख देता हूं। हिंट माने इशारा, सेकंड थर्ड फॉर्म ये है। फर्स्ट फॉर्म है हिंट, सेकंड हिंटेड, थर्ड हिंटेड। हिंट नाउन भी है यानी इशारा, संकेत, और इशारा करने की भी अंग्रेजी यही है। देखें, संकेत करना, इशारा करना एक ही बात है। लैंग्वेज ऑफ विंक्स, इशारों की भाषा। लैंग्वेज ऑफ विंक्स, ज्यादातर विंक्स को आंख के इशारे के लिए कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ विंक्स, आंख के इशारों की भाषा। इशारा देना, देखें किस तरीके से इसका प्रयोग किया है मैंने नाउन के रूप में। She did not say anything, उसने कुछ नहीं कहा। But she dropped a hint, लेकिन उसने इशारा दे दिया। But she dropped a hint, लेकिन उसने इशारा दे दिया। उसने मुंह से कुछ नहीं कहा या मुझसे कुछ नहीं कहा। She did not say anything, उसने कुछ नहीं कहा। But she dropped a hint. I can give you some useful hints. उपयोगी सलाह, useful hints माने उपयोगी सलाह। I can give you some useful hints. मैं आपको कुछ उपयोगी सलाह दे सकता हूं आपके हेल्थ के बारे में कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। How to be healthy, कैसे स्वस्थ रहा जाए, इसके लिए मैं कुछ उपयोगी सलाह दे सकता हूं। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। एक गीत आया था जिसका पिक्चराइजेशन प्राण पर हुआ था। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, बहुत प्रसिद्ध हुआ था ये गीत। देखें इसकी अंग्रेजी क्या होगी। इफ यू टेक माई हिंट, अगर तुम मेरी बात को समझो। टेक हिंट माने इशारा समझना। अगर तुम इशारा समझो, अगर तुम मेरा इशारा समझो। माई हिंट, मेरा इशारा, यहां पर कोई जरूरत, माई हिंट उधर काफी हो गया। इफ यू टेक माई हिंट, लेट ए सीक्रेट बी ए सीक्रेट, राज को राज रहने दो। इफ यू टेक माई हिंट, अगर मेरा इशारा समझो, इशारों को अगर समझो। लेट ए सीक्रेट बी ए सीक्रेट, राज को राज रहने दो। चौथा देखें सेंटेंस, आई हिंटेड, वर्ब का इस्तेमाल किया गया है हिंट का। आई हिंटेड दैट आई वुड लाइक सम मोर मनी, यहां पे सम लगा सकते हैं मोर से पहले। मैंने इशारा किया कि मुझे कुछ और पैसा चाहिए। आई हिंटेड दैट आई वुड लाइक सम मोर मनी, मुझे कुछ और पैसा चाहिए, मैं कुछ और पैसा लेना चाहूंगा। आई हिंटेड दैट आई वुड लाइक सम मोर मनी। फ्रेजल वर्ब है इसका, हिंट का। देखें, टू टेक द हिंट या टू टेक ए हिंट भी हो सकता है। इशारा समझना इसकी हिंदी होती है टेक माई हिंट, मेरा इशारा समझो। She does not take my hint, वो मेरा इशारा नहीं समझती है। Why don't you try to understand my hint, तुम मेरा इशारा क्यों नहीं समझते हो। इस तरीके से अनेकों सेंटेंस। He will not try to understand your hint, वो तुम्हारा इशारा समझेगा ही नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेगा।
ही विल नॉट अंडरस्टैंड योर हिंट, वो तुम्हारा इशारा नहीं समझेगा। ही इज इनोसेंट, वो जानता नहीं है इधर उधर की बातें, बहुत निर्दोष है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें नहीं समझेगा, इशारों की बात। आई कीप मेकिंग जोक्स टू हर, मैं उस पर जोक बनाता रहता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, मैं चुटकुले बनाता रहता हूँ, मैं चुटकुले छोड़ता रहता हूँ। बट शी नेवर टेक्स हिंट, लेकिन वो कभी समझती ही नहीं है, वो मेरे इशारों को समझती ही नहीं है कि मैं क्या चुटकुले सुना रहा हूँ। इशारा करना, आई मेड ए जेस्चर, हाँ मैंने जेस्चर शब्द का प्रयोग किया है। आई मेड ए जेस्चर, मैंने इशारा किया, इसका अर्थ है टू मेक ए जेस्चर, इशारा करना। विद माई फिंगर टू गो, मैंने इशारा किया चले जाओ। आई मेड ए जेस्चर विद माई फिंगर टू गो, मैंने इशारा किया उससे जाने के लिए। अब देखें इस इंपॉर्टेंट चीज को, ए वर्ड टू द वाइज, ये एक प्रोवर्ब है। ए वर्ड टू द वाइज का अर्थ है समझदार को इशारा काफी होता है। ए वर्ड टू द वाइज, वाइज माने बुद्धिमान, ए वर्ड माने एक शब्द, एक ही शब्द काफी होता है बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, समझदार के लिए इशारा काफी। उसने मुझे इशारे से हर बात बताने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझ सका। देखें इसकी अंग्रेजी, शी ट्राइड टू टेल मी एवरीथिंग विद ए जेस्चर, इशारे से उसने सब कुछ मुझे बताने की कोशिश की। बट आई कुड नॉट टेक द हिंट, लेकिन मैं इशारा समझ ही नहीं पाया। आई कुड नॉट टेक द हिंट, मैं इशारा नहीं समझ पाया। मैं कभी किसी के इशारों पर काम नहीं करता हूं। आई डोंट एक्ट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार। आई डोंट एक्ट अकॉर्डिंग टू समबडीज जेस्चर्स, मैं किसी के इशारों पर नहीं चलता। समबडी को मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, समबडीज लिखा है ये। वह अपनी पत्नी के इशारों पर नाचता है, ये तो आप देखते ही हैं आजकल, तो ये बहुत जरूरी सेंटेंस हो गया। आई डोंट डांस टू माई वाइफ्स ट्यून्स, मैं अपने पत्नी के इशारों पर नहीं नाचता हूं। आई डोंट डांस टू माई वाइफ्स ट्यून्स, या आई डांस टू माई वाइफ्स ट्यून्स, मैं अपने पत्नी के इशारों पर नाचता हूं, तो डोंट हटा देंगे, हो जाएगा। वह जोरू का गुलाम है, ये सेंटेंस मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये भी इस जगह बहुत ज्यादा जरूरी सेंटेंस है। ही इज ए हैंड पैक्ड हस्बैंड, यहाँ पे स्पेलिंग जरूर देख लें, HEN, ये H है, HENPECKED, हैंड पैक्ड हस्बैंड माने होता है जोरू का गुलाम, पत्नी के कहने पर नाचने वाला। अब देखें साइन, साइन का यूज किया है मैंने, साइन का भी अर्थ यही होता है इशारा। देखें, क्लाउड्स आर साइन फॉर रेन्स, अर्थात बादल या ब्लैक क्लाउड्स लिख सकते हैं यहां पर। ब्लैक क्लाउड्स आर साइन फॉर रेन्स, काले बादल पानी का इशारा करते हैं। ये इशारा है, संकेत है, काले बादल का ये संकेत है कि वर्षा होगी, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। इंडिकेट शब्द का इस्तेमाल किया है, इंडिकेट माने भी इशारा करना। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी तीर के निशान लगे रहते हैं कि ये डॉक्टर का क्लिनिक इधर है। तो देखिए इस तरीके से मैंने अंग्रेजी बनाई है, पेंट एंड एन एरो, पेंट एन एरो, पेंट कर दो, पेंट से बना दो, एरो माने तीर, पेंट एन एरो हेयर, यहां पर एक तीर का निशान बना दो, टू इंडिकेट द राइट पाथ, जिससे सही रास्ते का ज्ञान हो। यहां पर एक एरो यानी तीर बना दो। तो आपने देखा होगा तीर बने रहते हैं, तो उसकी तीर बनाने की अंग्रेजी है पेंट एन एरो हेयर, यहां पर एक तीर का निशान बना दो, टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए, इस संकेत के लिए कि सही रास्ता ये है, द राइट पाथ। इंडिकेशन, इंडिकेशन को भी मैंने बताया है, ही गेव मी एन इंडिकेशन, उसने मुझे इशारा किया, उसने मुझे इशारा किया, दैट ही वॉज गोइंग टू रिजाइन,
कि वो रिजाइन करने जा रहा था, इस्तीफा देने जा रहा था। ही गेव मी एन इंडिकेशन टू रिजाइन, उसने मुझे इस्तीफा देने का, त्याग पत्र देने का साइन किया, इशारा किया, इंडिकेट किया, इंडिकेशन दिया। तो इस तरीके से इशारा शब्द समझना कितना जरूरी था आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। इसकी मैंने बहुत सारी अंग्रेजी दी है, 4 ऊपर लिखी है, बाकी मैंने प्रयोग करके दिखाया है और एक प्रोवर्ब भी दिया है और फ्रेजल वर्ब भी दिया है। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।